अब से हर रोज देखिए हमारा सबसे नया चुनावी शो दिल्ली है चलो। और आने वाले 23 जून को उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर यानी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। इसमें किसका विजय तिलक होगा और कौन जीतकर दिल्ली पहुंचेगा ये तो 23 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन दोनों जिलों से हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि यहां जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन जीतेगा रामपुर का रण और आजमगढ़ की जनता का मन क्या है। इस पर देखिए हमारा खास चुनावी शो दिल्ली चलो। रामपुर से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज, किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस। 220 किलोमीटर का सफर पब्लिक के साथ एबीपी गंगा के रिपोर्टर। कौन जीतेगा रामपुर का रण, खुलकर कहो दिल्ली चलो। नमस्कार, मैं हूं सनुज शर्मा। दिल्ली चलो में आज मैं पहुंचा हूं उस रामपुर में जिस रामपुर को नवाबों की रियासत के रूप में जाना जाता है। यहां अब आजम खां का भी बड़ा दखल देखने को मिलता है। यहां होने वाले लोकसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने का कड़ा मुकाबला है। क्या यहां फिर कमल खिलेगा या फिर साइकिल स्पीड से दौड़ेगी, इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। रामपुर लोकसभा के मिलक विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम गांव में पहुंचे हैं। और गांव में आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहां खड़े हुए हैं और चुनाव पर चर्चा चल रही है। चूंकि चुनाव यहां पर नजदीक है, 23 जून को वोट डाले जाएंगे। ये अपना वोट किसको डालने जा रहे हैं, किसको दिल्ली भेजने जाने जा रहे हैं और किसको कितनी मजबूती से दिल्ली क्यों भेजेंगे, यही इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा, ये बताइए दिल्ली किसको भेज रहे हैं। मेरा नाम हर्षित यादव और इस बार दिल्ली पूर्ण बहुमत के साथ आसिम रजा जी पहुंच रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, क्योंकि देखिए मंदिर और मस्जिद की राजनीति बहुत हो गई, मंदिर मस्जिद बहुत बन गए। नहीं मिला तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला, नहीं बनी तो फैक्ट्रियां नहीं बनी। गांव में गाय बिल्कुल फसल बर्बाद, बिल्कुल नष्ट, उनका कुछ नहीं हुआ। गौशाला में शाम को छोड़ कर आओ तो सुबह वो घर पे खा रही हैं, आके देखो तो घर पे ही। तो मेरा गौशाला वाले रोकते हैं, सुबह छोड़ देते हैं। इसलिए सरकार हमारी समाजवादी पार्टी ही अच्छी थी और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भी आसिम रजा जी ही दिल्ली पहुंचेंगे और समाजवादी सरकार बनेगी इस बार। जी आप क्या सोच रहे हैं, इनकी बात तो सुन लेंगे। मेरा नाम राम सेवक शर्मा है। रामपुर जिले से घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीत करके जा रहे हैं। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से भयमुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, ये सब कुछ हुआ है। आज घर में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कहीं भी कोई क्षेत्र में चले जाइए, कहीं सामान लोगों को कहीं कोई नुकसान नहीं है। किसी प्रकार के अपराध पूरी तरह से समाप्त हो गया है। प्रतिदिन का हिसाब देखा जाए तो कितने किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कों का निर्माण हो रहा है, रेलवे का निर्माण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बहुत कुछ विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों का निकलना दूभर हो गया था, घर से गाय खुल जाती थी, अनेक प्रकार के घर से जाने वाले लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती थी, लोगों का अपहरण हो जाया करता था, लड़कियों का निकलना दूभर हो जाया करता था। आज उससे हमें निजात मिली है, उससे हमें मुक्ति मिली है। घनश्याम सिंह लोधी को पूरी निष्ठा के साथ पूरा रामपुर जिले के लोग दिल्ली सांसद बना करके भेज रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। संशय नहीं, यहाँ ताऊ जी बता दीजिए, आप भी जी बताइए। प्रवीण कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश में योगी, देश में नरेंद्र मोदी और रामपुर में घनश्याम लोधी। ताऊ जी आप भी बता दीजिए। जी दिल्ली किसे भेज रहे हो? घनश्याम लोधी। अच्छा, क्यों? और आसिम रजा भी तो देखिए आसिम रजा हैं, उनके समाजवादी के शासनकाल में घर आए तो घर में चोरी, जंगल में गए तो बैल चोरी, गाय कट गई, बैल कट गए, तो केवल लूटपाट के अलावा और क्या था। हैं आज की तारीख में आधी रात में आप, दिन में आप, किसी समय कोई न लूट है न पाट है, भयमुक्त समाज की रचना हो रही है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए नहीं भेजेंगे। बिल्कुल। अब आपने देखे तो हाँ आप ही अकेले। अभी हमारे ताऊ जी ने बात कही थी कि अब चैन से घर में सो रहे हैं, ठीक है। खेतों में आप जाके देख लीजिए, शाम को आ जाना मेरे यहाँ पर, आप रातों में सो रहे हैं खेतों में। खेत में क्या रखा रहे हैं, गाय। घर में ना घुस रहे हैं लोग, लेकिन गाय में जब फसल ही ना होगी तो खाएंगे क्या, समझ रहे हो, खाएंगे क्या। अब राशन बने थे, अब क्या हो रहा है कि राशन निरस्त यानी कार्ड वो भी निरस्त,
क्या करो बताओ साहब। तमाम मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर मिली हैं। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी राय है, लेकिन तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन इतना भी यहाँ देखकर नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की मजबूत टक्कर है। जीतेगा कौन, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। लेकिन रामपुर की जंग बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाले लोगों का मूड क्या है, वो किसे दिल्ली भेजना चाहते हैं। रामपुर लोकसभा के उपचुनाव को लेकर रामपुर की जनता क्या सोचती है। इस वक्त हम हैं मिलक विधानसभा में और अब इस बस से ये जानने की कोशिश करेंगे, जो बस में लोग सवारियां कर रहे हैं, कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं, क्यों वोट देना चाह रहे हैं और दिल्ली किसे भेजना चाह रहे हैं। हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिर इस उपचुनाव को लेकर यहाँ की जो जनता है वो क्या सोच रही है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव है, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर वोट करेंगे? मुद्दे तो भाई ऐसे हैं, जिसकी सरकार है उसी से कुछ कह सकते हैं, लोधी जी। अच्छा, तो यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला बताया जा रहा है, तो आप किसको सोच रहे हैं? लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, घनश्याम लोधी जी। अच्छा, घनश्याम लोधी जी को देंगे। अच्छा, किस लिए, ऐसी क्या वजह है कि सोचे मन बनाए बैठे हैं आप? मन इस वजह से बनाए बैठे हैं, उनसे कह सकते हैं। अब पहले विधायक थे वो, जब वो शहर में ही नहीं थे तो उनसे क्या कह सकते थे। अच्छा, जो आदमी मौजूद होगा, मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं हूँ ही नहीं उस जगह तो फिर हम अपनी शिकायत लेके किसके पास जाएंगे या अपनी समस्या किसे बताएंगे। अच्छा, तो इसलिए घनश्याम जी को सोच रहे हैं। जी, लेकिन जैसे उनके सामने आसिम राजा हैं, उनके बारे में थोड़ी सी सोच कोई आपकी जानना चाहूँगा। मैं दूसरे के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा, कोई प्रतिक्रिया। चलिए, आपने अच्छी बात कही कि आपने क्लियर कर दिया। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए लोकसभा का उपचुनाव है, तो कोई ये चीज़ तो सोची होगी कि ये सोच के वोट करना है। किसी को भी दे सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, वोट तो आपकी भी है, क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं और दिल्ली किसको भेजने जा रहे हैं? जो हमारे देश के लिए विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो मतलब मोदी हो या फिर अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे लिए कुछ करेगा हम उसी को वोट देना चाहते हैं। हाँ, अब बाकी हम क्लियर नहीं करना चाहते कि हम किसे देना चाहते हैं और किसे नहीं देना चाहते। हाँ, नहीं, वोट आपका अधिकार है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया महिला सुरक्षा है, इसकी बात है। अच्छा, जैसे दो कैंडिडेट हैं, एक तरफ घनश्याम लोधी जी हैं और दूसरी तरफ आपके आसिम राजा हैं, अगर दोनों की बात करूं तो मतलब क्या एक दोनों चीज नज़र आता है? दोनों चीज़ों में क्या है, जो सुरक्षा है वो ही है और जो मतलब हमारे लिए कुछ करे उसी को देना चाहते हैं। बाकी हम क्लियर नहीं करना चाहते कि हम किसे देना चाहते हैं। अच्छा, क्लियर नहीं करना चाहते। अच्छा, मतलब यही कि वोट डालेंगे लेकिन ये क्लियर नहीं करेंगे। हाँ मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप बता दीजिए कि थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे आप कर रही थी, तो क्या क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये आप सब लोग जानते हैं, और महंगाई देख रहे हैं आप कितनी हो गई है। एक तरफ तो ये मतलब विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी चीज़ को महंगाई में बदल देते हैं। ये ऐसा होगा विकास? आप बताइए। शिक्षकों को कितना मतलब दुख हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं। मैं भी मतलब टेट कर रखा है, सीटेट कर रखा है, उसके बाद भी मैं घर पर बैठी हूँ, खेती बाड़ी ज़मीन कुछ है नहीं, उसके बावजूद भी मैं दुकान चला रही हूँ। बताइए ये क्या मतलब क्या है? ये सुपर टेट का कब से नहीं निकाला इन लोगों ने? 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो ये बताइए कि इसमें मैं कहाँ से कह दूँ कि विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे के लिए। गरीबों को देखते हुए दुख लगता है। तो सोचा क्या है इस चुनाव में दिल्ली किसे भेजेंगे? मैं बस समाजवादी के सपोर्ट में ही हूँ। मुझे लगता है कि वो मतलब बेरोजगारी को दूर करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अपना रोजगार ढूंढते हैं, लोगों को लगाते, लोगों के बारे में भी सोचते हैं। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है, इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत करा जा रहा है इस वाली पार्टी में। हाँ, इसमें ये हकीकत है। मुस्कुरा रहे हो, किसको सोच रहे हो आप? किसको दिल्ली भेज रहे हो? दिल्ली तो साइकिल को जाना चाहिए, कायदे में। अच्छा, अगर समाज को देखा जाए तब, अगर भारत की अखंडता के बारे में सोचा जाए तब, यदि भारत की अखंडता बनाए रखना है तो केवल साइकिल ही ऐसी सरकार है जो भारत की अखंडता को बना सकती है। तो देखिए, तमाम जो बस में लोग हैं, आपने देखा इस वक्त हम मिलक विधानसभा में हैं और आपने देखा कि बस का हमने सफ़र किया। लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं,
किसी को साइकिल ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसी को ये उम्मीद है कि उसको फिर से फूल खिलाना है। बहरहाल चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यही जनता जनार्दन ये तय करेगी कि रामपुर में कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। दिल्ली की दौड़ में रामपुर से दो पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं। सपा से आसिम राजा किस्मत आजमा रहे हैं तो भाजपा ने घनश्याम लोधी पर दांव खेला है। ऐसे में क्या है उनकी राय, वो भी जान लेते हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि घनश्याम सिंह लोधी जी हैं और मिलक विधानसभा में आए हुए हैं। रुस्तमपुर ये गांव है और तमाम इलाके के जो मुआज्जिज लोग हैं वो यहाँ पर उनको समर्थन देने आए हैं। सीधा कहा है कि 23 जून नज़दीक है, वोट देने ज़रूर आ जाइएगा, गर्मी मत मानिएगा। आप ये किस तरीके से दिल्ली पहुँचेंगे, कितनी आसानी से दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँचने में का जो रास्ता है उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। घनश्याम सिंह जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। तमाम आपने ताकतें झोंक रखी है, अभी हमने भी सुना, आपने कहा कि तमाम गाँवों का आप दौरा कर चुके हैं और जो सामने वाले प्रत्याशी वो नहीं निकल रहे हैं, कि कितनी आसानी से दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, जो हमारा जनपद रामपुर का जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव मेरा नहीं है, हमारी रामपुर की जनता का चुनाव बन चुका है। और ये पहली बार रामपुर की जनता, मेरे ख्याल से चुनाव तो बहुत मैंने भी पहले देखे हैं और लड़ाए भी हैं, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जनता खुद स्वयं अपना चुनाव लड़ रही है आज की तारीख। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे नतीजे अगर अभी तक की बात करें तो? एक तरफा चुनाव है। आप किसी गांव में घूम के देख लीजिए, यादवों का गांव है पूरा, है ना, तो यादव आप देख लीजिए क्या स्थिति में मेरे साथ खड़ा है। तो दिल्ली आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे तो लग नहीं रहा मुझे ऐसा है ना, एक तो 2 साल का चुनाव है, ये 2 साल में हमारे लोगों को सिर्फ सांसद चुनना है और सांसद में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, एक आसिम राजा जी और एक मैं, है ना। उसमें तुलना कर रही कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन हमारे लिए बेहतर रह सकता है जनता यहाँ रामपुर की। तो मेरे ख्याल निश्चय कर लिया है जनता ने और मन बना लिया है पूरा। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो आप इतने कॉन्फिडेंस हैं कि मन ही बना लिया पब्लिक ने आपकी तरफ? अब जब को हिंदू मुस्लिम का जब प्यार मिलने लगे, मैं भाजपा से हूं और भाजपा के प्रत्याशी को बड़ा कम मुस्लिम मिलता था। पहले लोगों को लगता था कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देगा, लेकिन अब की बार यहाँ जनपद रामपुर में ये साबित हो जाएगा 26 तारीख को कि बड़ी संख्या में मुस्लिम भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। अच्छा, भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहा है जी। घनश्याम सिंह जी से बात करें सर, कितनी मजबूती से दिल्ली भेज रहे हैं? 100%, 1000%। अच्छा, कितनी ताकत लगाई है? पूरी ताकत लगी हुई है, सब जनता वोट दे रही है, जीतेंगे हर कीमत। अच्छा, हर कीमत पे जीतेंगे। सर, आपसे भी बात कर लेता हूँ, देख रहा हूँ कि सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। किस तरीके से पूरा एक प्रचार कर रहे हैं और कितनी उम्मीद है कि आसानी से दिल्ली जा रहे हैं? भाई साहब, लगभग हम तो जीत चुके, लेकिन सर्टिफिकेट लेने की देर है। बाकी जनता का पूरा समर्थन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे का, पूरे जिला रामपुर का समर्थन बीजेपी के लिए है और बीजेपी के लिए लगभग अब सभी चाहने लगे हैं। क्यों, बीजेपी ने जो किया है आज तक, वो सन 47 से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया। जो सपने थे वो सारे पूरे किए हैं, चाहे वो कश्मीर 370 हो, कोई उम्मीद नहीं थी हटेगी, वो बीजेपी ने हटाई। राम मंदिर का मुद्दा था, मतलब 10 साल से चला आ रहा था, अभी तक पहले तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो बीजेपी सरकार ने मंदिर भी बन गया है और 370 भी हट गई, तो इसलिए जनता हमारी बहुत संतुष्ट है। और जब से बीजेपी सरकार बनी है, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है। रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर 2022 में कमल खिला है, लेकिन रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में यहाँ की जनता किसको वोट देना चाहती है, ये बेहद दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में उसकी साइकिल बेहद स्पीड से दौड़ेगी, जबकि बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि यहाँ की जनता फिर से कमल खिलाएगी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ का जो चुनावी रण है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। मैंने आपको दिखाया रामपुर की मिलक विधानसभा का हाल, और अब आप मेरे सहयोगी के साथ देखिए कि आजमगढ़ के रण में क्या चल रहा है और आजमगढ़ की जनता किसको दिल्ली भेजना चाहती है। मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा रामपुर की किसी और विधानसभा का भी हाल कि वहाँ की जनता इस रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, मिलक, रामपुर। आजमगढ़ से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज?
किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस। 815 किलोमीटर का सफर, पब्लिक के साथ एबीपी गंगा के रिपोर्टर। कौन जीतेगा आजमगढ़ का चुनावी रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। आजमगढ़ में चुनावी रण जारी है और चुनावी रण में जनता और खासतौर पे आजमगढ़ की जनता किसको दिल्ली भेजेगी, इस बस में सवार आजमगढ़ सदर विधानसभा के यात्रियों से हम जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे उन मुद्दों पर जो इस बार चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं। तो विशेष आ जाइए और चलते हैं इस सफर पर, जहां से आजमगढ़ की सदर विधानसभा की जनता मुद्दों की बात करेगी और मुद्दों की बात करते हुए ये बताएगी कि आखिर वो दिल्ली किसको भेजेगी। तो चुनावी बयार के साथ आजमगढ़ की जनता ये बताएगी कि वो किसको दिल्ली भेजेगी। बस के सफर में हम मौजूद हैं और आजमगढ़ के जो सदर विधानसभा के रहने वाले लोग हैं उनसे जानेंगे। तो सर, आप सदर विधानसभा के निवासी हैं, तो इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए, सदर विधानसभा में देखा जाए तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। और एक ही परिवार का दबदबा है वहाँ। इसके पहले मुलायम सिंह रहे, उनके बाद अखिलेश यादव रहे, और अखिलेश यादव विधायक जब चुन के गए तो ये अपनी चीज़ छोड़ के चले गए। फिर बाई इलेक्शन होने वाला है, लेकिन 5 साल तक ये लोग झांकने नहीं आते हैं और इसीलिए आजमगढ़ पिछड़ा हुआ है आज भी विकास के लिए। तो किसको दिल्ली भेज रहे हैं आप लोग, किसको दिल्ली भेजेंगे? अब वहाँ तो देखिए चुनावी आंकड़ा कुछ अलग ही है, कुछ जातिगत आंकड़ा अलग है, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं वहाँ, इसीलिए उनका अपना हमेशा दबदबा रहता है। लेकिन इस बात जो है 1.5 साल का ये है, फिर उसके बाद फिर चुनाव होगा, तो हम चाहते हैं कि कोई नया चुन के इस बार आए ताकि आजमगढ़ शहर पे विकास पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं जो अभी तक उसको? वहाँ की सड़कें सही नहीं हैं, शहर की खासकर, हाँ, टूटी फूटी सड़कें हैं, जब की है तभी की बनी हुई है, और सारी साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। तो देखा जाए तो बाकी सारी तो इंडस्ट्रियों के नाम पे एकदम जीरो है, वो कोई इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे वहाँ पे मुद्दे हैं जिसकी वजह से तो आजमगढ़ की जनता उसी को पास करेगी जो विकास करेगा। और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तो आप बताइए किसको दिल्ली भेजेंगे? बीजेपी को। हम तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं को दें। क्यों? उनके काम अच्छे लगते हैं, विकास की तरफ ध्यान देते हैं, सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, एजुकेशन की तरफ। उपचुनाव हो रहे हैं, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा इस सीट पे रहा, और उन लोगों सपा का ये होता है कि उनको मालूम होता है कि मैं इस सीट से निकल जाऊंगा, कुछ करूं या ना करूं। तो अच्छा, महिलाएं आमतौर पे कैंडिडेट देख रही हैं या पार्टी देख रही हैं? चूंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ खड़े हैं उससे, बीजेपी से। कैंडिडेट नहीं, पार्टी देख रही हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं और वो हम पीछे पहुंचेंगे। सीट को लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। कहा जा रहा है 3 पार्टियां, सबके अपने अपने दावे। कहा जाता है कि आजमगढ़ में जातिगत आंकड़ा ज़्यादा काम करता है। वो नेता खुद दिखा दिए अपनी औकात कि आजमगढ़ में अखिलेश का वो है, तो इधर न कोई साधन देते हैं न कोई सुविधा देते हैं। वो अखिलेश से चिढ़ते हैं, इधर कोई नहीं साधन दिए, ना सड़क बना रहे हैं, ना साधन दे रहे हैं, ना लाइट ढंग दिया रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। युवा किसको दिल्ली भेजेंगे इस बार? उन्हीं को भेजेंगे, मोदी जी को भेजेंगे, निरहुआ को भेजेंगे अपने यहाँ से। निरहुआ को भेजेंगे। तो देखिए भैया, निरहुआ की तो लग रहा है कि इस सदर विधानसभा के जो रहने वाले लोग हैं बड़ा समर्थन कर रहे हैं। आप किसको दिल्ली भेजेंगे? सर देखिए, काम पर है सर, जो काम करेगा आगे जाएगा, मेन यही बात है। कोई भी हो, कोई पार्टी से हो जी। तो गुप्त रखेंगे, नाम नहीं खोल रहे? नाम नहीं सर, जो काम करेगा आगे जाएगा। ये तो जाना अपने दिल्ली पहुंचने वाली जनता का मूड। अब आपको दिखाते हैं कि आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार किस तरह अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं।
हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, जनता दिल्ली आपको क्यों भेजे? सवाल मेरा ये है। और जिस तरह से सदर विधानसभा, तमाम विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं, तो ये क्या, इसे हम कैसे ले? आजमगढ़ की जनता के मुद्दे क्या हैं? स्वाभाविक तौर पे आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा समाजवादियों को मौका दिया है, और मौका ही नहीं दिया, मौका बहुत जज्बाती, बहुत भावनात्मक और बहुत रचनात्मक रिश्तों के साथ ये आजमगढ़ की माटी और समाजवादियों की चीज़ें रही हैं। ये ऐसी ऐतिहासिक सरजमी है जिस सरजमी के लिए आदरणीय चौधरी साहब ने कहा था कि मैं बागपत छोड़ दूंगा, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। उन्हीं की परंपरा को आगे जब नेताजी ने बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं, और रिश्तों को हमारे नेता और पार्टी अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और मजबूती दी है, और एक पीढ़ी को आगे की रिश्तों को ट्रांसफ़र किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, अत्याचारी, घमंड भरी नीतियों के खिलाफ मजबूत विपक्षी लीडर के तौर पर आदरणीय अखिलेश जी इस जिम्मेदारी को संभालें, और उन्होंने जन भावनाओं के सम्मान करते हुए मुख्य विपक्षी दल के लीडर अपोजिशन के तौर पर उन्होंने जो जिम्मेदारी ली, तो स्वाभाविक है जब विधानसभा के सदस्य थे तो लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से आज ये उपचुनाव हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।